हाय दोस्तों, कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल। तो हमने रावी और कश्यप की स्टोरी में अब तक जाना कि रावी और कश्यप एक दूसरे को फाइनल रिपोर्ट सबमिट कराए आते हैं। कश्यप घर जाने के लिए कहती है, लेकिन रावी उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। फिर ये लोग कैंटीन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पे संजना कुछ ऐसी बातें कर देती है जो अनकम्फर्टेबल होती हैं, तो कश्यप को थोड़ा फील होता है। बाद में ये लोग अपने अपने घर जाने चले जाते हैं। बाद में घर जाते वक्त शिवी रावी से कहती है कि संजना की बातों से जब मेरे सर में दर्द हो गया है तो कश्यप पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा होगा। तो जी रावी इसी बारे में सोच रही है। वो जैसे तैसे अपने आप को मनाती है कश्यप को फ़ोन करने के लिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बुरी बात। तो चलिए, कश्यप फ़ोन पिक कर लेती है। कश्यप सॉफ्टली अपनी आवाज़ में बोलती है हेलो। तो रावी कहती है हाय, और अपने मन में सोचती है जान बोल दूँ क्या। तो फिर कहती नहीं 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 रावी, फोकस करो। तो कश्यप कहती है जी। रावी जो अपने मन में कहती है हाय जी, तो जी ले लेता है तेरा। कश्यप कहती है बोलिए रावी। तो रावी तुझे पता है मैं हूँ। तो कश्यप कहती है जी, हमने आपका नंबर सेव कर रखा है। और मन में कहती है, और कश्यप अपने मन में कहती है कि आपने नहीं किया तो क्या। तो रावी कहती है अच्छा, मेरा नंबर सेव कर रखा है, थैंक यू। तो कश्यप कहती है कोई काम था क्या, मतलब थोड़ी सी चिड़ी हुई है रावी से। तो रावी कहती क्या, कोई काम होगा तभी कॉल करूँगी मैं। तो कश्यप कहती है कि पता नहीं। तो रावी कहती है अच्छा। तो कश्यप कहती है जी, मन में कश्यप कहती है कि ये तो पार्टी में जाने वाली थी, कोई शोर वोर तो लग नहीं रहा, लेकिन हमें क्या। फिर वो पूछ ही लेती है कश्यप रावी से कि आप घर पर हैं। तो रावी कहती है हाय, क्या सवाल किया मेरी जान ने। तो कश्यप कहती है हेलो। तो रावी कहती है जी बोलो। तो कश्यप कहती है हम क्या बोले, आप बोलिए। तो रावी कहती है चलिए मैं ही बोल लेती हूँ। तो ठीक है, रावी डायरेक्ट बोल देती है। तो कश्यप थोड़ा सा हैरान होती है और कहती क्या। तो रावी कहती है क्या क्या, सीधा सा सवाल किया मैंने। तो ठीक है, संजना की बातों से तुझे बुरा तो नहीं लगा। तो कश्यप कहती है संजना की बोल रही है, संजू बोलिए ना। तो वो अपने मन में ये बात कहती है, तो रावी तक तो पहुँची ही नहीं। तो रावी कहती है कि कुछ कहा तूने। तो कश्यप कहती है नहीं। तो रावी कहती है कि तो बता ना। तो कश्यप कहती है क्या। तो रावी कहती है जो मैंने पूछा, तो ठीक है ना। तो कश्यप कहती है अपने मन में सोचती है हमारी फ़िक्र, और थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर कहती है जी हम ठीक हैं। तो रावी कहती है ओके। और अपने मन में तो बस मैं ये तो चाहती थी। और फिर वो कश्यप से कहती है कि ठीक है अब सोना है मुझे, तो गुड नाइट। और रावी फ़ोन कट कर देती है। तो कश्यप इस बात से थोड़ा सा चिढ़ जाती है कि रावी फ़ोन कट करने से थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। अरे फ़ोन कट भी कर दिया, मतलब क्या है, जब कट ही करना था तो किया क्यों था। मीन्स वो बातें करना चाहती है। तो कश्यप अपने बेड पे लेट जाती है। दूसरी तरफ रावी भी बहुत खुश है, और वो बेड पर लेट कर बोलती है तो ठीक ना हो, ऐसा हो सकता है, वो भी मेरे रहते हुए। और वो कश्यप का रुमाल निकाल कर उसे किस करने लगती है और बोलती है तो मेरी जान बन गई है, और अब तेरा ठीक रहना सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अब तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता यार, और ये कब कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। अब बस तू मेरे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये बोलते वक्त रावी की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है। फिर वो अपनी आंखों को पोंछ कर खड़ी हो जाती है और कहती है बस जितना भी प्यार है
बस तुझ पे ही लुटाना है और तेरा सारा प्यार पाना है मेरी जान। दूसरी तरफ कश्यप है, वो भी सोच रही है अपने घर पे। तो वो सोची ये क्या हो रहा है, क्यों हम रावी के टेंशन के लिए ना मिलने पर टेंस हो जाते हैं, क्यों हमें अच्छा नहीं लगता जब वो हमारी तरफ देखती नहीं। क्या वो इतनी ज़रूरी होती जा रही है। और वो आंखें बंद कर लेती है, बंद करके लेटी हुई है। किसी उसे कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। उधर रावी की नींद नहीं आ रही, उड़ी हुई है उसकी नींद। तो वो सोचती है कि यार ये नींद को क्या हो गया है। फिर वो विंडो से बाहर देखती है तो बाहर तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। फिर वो कहती है वाह बारिश भी, मतलब हर जगह रोमांस हो रहा है। कश्यप के घर जाऊँ, मतलब ये अपने आप से सवाल कर रही है। फिर वो बोलती नहीं नहीं यार इतनी देर हो गई, इतनी रात हो गई, उसके घर नहीं जाती। फिर कहती लेकिन एक है ना जिसके घर मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ। और वो फटाफट से नीचे जाती है और अपनी गाड़ी निकालती है, सीधा पहुँच जाती है शिवी के घर। शिवी के डोर की बेल करती है, उसके घर का डोर सर्वेंट ओपन कर देता है। वो अंदर आती है और वो सीधा चली जाती है शिवी के रूम के बाहर और नॉक करती है दरवाज़ा। शिवी सोई हुई है। वो नॉक सुन के कहती है कि कौन है यार, क्या है, क्या काम है, सुबह आना है, जाओ। फिर वो हल्की आंखें खोल के वॉच देखती है, कहीं सुबह तो नहीं हो गई, वो ये सोचती है। लेकिन नहीं, अभी रात ही है और वो फिर सो जाती है। फिर उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो अपना फ़ोन देखती है तो उस पर रावी का नाम है। वो फ़ोन उठाती है और कहती है क्या हो गया है तुझे, इतनी रात को सो जा यार रावी। तो रावी कहती दरवाज़ा खोल अपने रूम का। तो ये सुनकर शिवी बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। वो हैरान हो जाती है और बोलती है व्हाट, तू यहाँ है। तो रावी खोलेगी दरवाज़ा या नहीं। और शिवी फ़ोन कानों पे लगा ये वे जाके दरवाज़ा खोलती है और बोलती है तू यहाँ इस टाइम। तो रावी कहती है कि फ़ोन तू कट कर सकती है अब। तब शिवी का ध्यान अपने हाथ पे जाता है जो फ़ोन को पकड़े हुए उसके कानों पे है। तो वो फ़ोन कट कर देती है और बोलती है रावी तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है। वो उसे मतलब फिजिकल इधर उधर देखती है। तो रावी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिज़िकली, मगर शिवी कहती है मगर वॉट। तो रावी कहती है मगर ये दिल ठीक नहीं है यार, मुझे नींद नहीं आ रही। शिवी कहती है तू पागल हो गई है, अपनी आशिकी में मेरी क्यों बैंड पे जाना चाहती है, नींद नहीं आएगी तो तुम मेरी नींद खराब करेगी। तो रावी कहती है हाँ और किसकी करूँ, तू ही तो है मेरी, तू ही तो मेरी दोस्त है। वो ऐसे सिंग करती है। तो शिवी कहती है उसके सामने हाथ जोड़ कर कहती है तू सच में आशिक हो गई है। तो रावी कहती है हाँ यार सच में। और वो शिवी के बेड पे लेट जाती है और फिर थोड़ी सी लाइन गुनगुनाती है आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, सबको ना मिलता ये खजाना। इतना बोल के वो हंसने लगती है। तो शिवी कहती है कि यार तू उसको परेशान करने जाके जिसके लिए तू आशिक हुई है। तो रावी कहती क्यों, मैं अपनी जान की नींद क्यों ख़राब करूँ। तो शिवी कहती है हाँ और मेरी कर दे। तो रावी कहती है ऑफ कोर्स। तो शिवी कहती है हंसती है शिवी थोड़ा सा, अच्छा बेटा ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ आना पड़ा, वो भी इतनी बारिश में। तो रावी कहती है कि बारिश अब होना शुरू हुई है तेज़, जब मैं घर से निकली थी तो नहीं थी बारिश। तो शिवी कहती है ओके बता यहाँ आने की नौबत। तो रावी कहती है बस मुझे बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, सोचा अपनी जान के पास चली जाऊँ, फिर याद आया वो तो सो गई होगी, फिर उसकी नींद कैसे ख़राब करती मैं। तो शिवी कहती है और आप यहाँ आ गई बस इतनी सी बात के लिए, हद है रावी। तो रावी कहती अरे यार शिवी बैठ ना, यहाँ मुझे बात करनी है तुझसे। और उसका हाथ पकड़ उसे बिठा देती है। तो शिवी कहती है तो बात सुबह भी कर सकती थी ना, कल कॉलेज जाते वक्त
तो रावी कहती है कि कैसे कल कल तो संडे है। तो शिवी कहती है सच में तेरे सर पे आशिकी चढ़ गई है, कल सैटरडे है, संडे नहीं, संडे परसों है। वैसे भी संडे को कॉलेज बंद रहता है। मेरा घर नहीं, जैसे आज टपकी है वैसे ही कल भी टपक जाती। तो रावी कहती है इतनी सारी बातें कर सकती है, मेरी एक बात सुन नहीं सकती, कब से बोली जा रही हूँ। तो शिवी कहती है कि बोल, तू ही बोल भाई, क्या हुआ। तो रावी कहती है मैं ये सोच रही थी कि मैं उसे बोल दूँ क्या कि मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकती। और नहीं होता यार शिवी। तो शिवी उसकी शक्ल देख के हंसती है थोड़ा सा। तो कहती है तू सच में पागल हो गई है रावी, तू सच में आशिक हो गई है। तो रावी कहती है कि मैं सोच रही हूँ उसे बता दूँ, कहीं वो ये ना समझे मेरी कि मैं सिर्फ दोस्ती कर रही हूँ उससे और वो मुझे दोस्त समझती है और मेरे हाथ खाली रह जाए। तो शिवी कहती है कि देख रावी, जिस हिसाब से उसकी जेलसी है संजना को लेकर, वो दोस्ती की तो नहीं लग सकती। तो रावी कहती है हाँ, मगर ये तो उसकी तरफ से है, मगर मेरी तरफ से तो उसे पता होना चाहिए ना। तो शिवी कहती है तो क्या इरादा है तेरा, बोल, जो तूने रात भी नहीं देखी और यहाँ आ गई। तो रावी कहती है क्या करूँ शिवी, कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी तो तेरे पास आई हूँ। तो शिवी कहती है कि मैं क्या बताऊँ तुझे, मेरे हिसाब से तो अभी जल्दी होगा, रुक जा थोड़े दिन और बेटे, वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। तो रावी कहती है तो ठीक कह रही है, रुकती हूँ थोड़े दिन। यार तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ, लेकिन शिवी एक बात पूछूं। वो थोड़ी और रावी थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो शिवी कहती पूछ। तो रावी कहती शिवी वो मुझे मिलेगी ना। तो शिवी कहते ऐसे क्यों बोल रही है, तुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है। तो रावी कहती अपने ऊपर तो बहुत है, मगर ये मेरी किस्मत तुझे पता है ना, कभी साथ नहीं देती यार, जिसका भी प्यार पाना चाहो उसे ही दूर कर देती है। तो जो शिवी है वो रावी का हाथ पकड़ के कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, और इस बार तेरी किस्मत ने कुछ किया ना तो मिल के इसे मज़ा चखाएंगे। रावी तू उदास मत हो बेटे, तू तो शेर है। नहीं नहीं नहीं, तू तो शेरनी है। और शिवी रावी को चेयर अप करती है। तो शिवी कहती है अब तू बता तेरे लिए क्या लाऊं, इतनी रात को कॉफ़ी पिएगी तो नींद तो आएगी नहीं, फिर चल चाय पी ले। वो उसे चढ़ाती है। रावी कहती उफ़ ये तेरी चाय, कभी नहीं पीऊँगी मैं चाय वाय, कॉफ़ी तो मैं नींद में उठ के पी के सो भी सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, चल अब मैं चलती हूँ, तू सो जा। तो शिवी कहती पागल है, अब क्या वापस जाएगी रावी, यहीं सो जा, कल सुबह चली गई हो। तो रावी कहती है नहीं मुझे कह रही है, पागल तो मुझे कह रही है, होश खुद को नहीं है तुझे, कल संडे नहीं है, कल कॉलेज है, मैं यहाँ से कब घर जाऊँगी और कब कॉलेज जाऊँगी, चल मुझे जाना होगा, अब मैं जा रही हूँ घर। तो शिवी कहती चल यार तुझसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तू करेगी तो खुद की, ठीक है आराम से जाना, ओके। तो रावी कहती शिवी के घर से, रावी उसे बाय बाय कहकर शिवी के घर से चली जाती है। मगर बाहर बारिश हो रही है तो शिवी रावी को फ़ोन करती है, क्योंकि रावी नीचे जा चुकी है। रावी फ़ोन पिक कर लेती है। तो रावी कहती है क्या हुआ। तो शिवी कहती है अबे यार बारिश हो रही है। तो रावी कहती है हाँ तो वो तो कब से हो रही है। तो शिवी कहती है तो तू जाएगी कैसे। तो रावी कहती है शिवी नींद आ रही है तो सो जा, मैं कार से आई हूँ ना कि पैदल, और वैसे भी इश्क की बारिश से ख़तरनाक थोड़े है ये बारिश। शिवी कहती है हमेशा आशिक, मुझे भी पता है तो कार से आई है, मगर तुझे जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ, भीगी मत बारिश में, पता चला बीमार हो गई। तो रावी कहती देखती हूँ, चल बाय। और वो रावी चली जाती है अपने घर। घर जाके रावी कश्यप की रुमाल अपने चेहरे पर रख के सो जाती है। तो जी सब सो गए।
तो अब सुबह हो गई है, कशिफ रेडी होने के लिए बाथरूम जाती है और जब वो आईने में अपने आप को देखती है तो उसके अपने बाल नज़र आते हैं जो उसके चेहरे पर आ रहे हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के से। तो उसे वो ही पल याद आता है जब रावी ने उसके बालों को संवारा था, उस दिन जब उसने रावी के हाथ पे बैंडेज लगाया था। तो उसे वो पल सोचकर अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है और वो सोचती है कि रावी का हाथ, उनका हाथ कैसा है, ये तो हमने 1-2 दिन से पूछा भी नहीं और देखा भी नहीं, ये कैसे कर दिया हमने। उनका हाथ कैसा होगा, दर्द तो नहीं हो रहा होगा, और ये पूछना हम भूल कैसे गए। अभी पूछ लें क्या उनसे फ़ोन करके, लेकिन उन्हें फ़ोन करें, नहीं, शिवी से पूछें, शिवी को फ़ोन करें, लेकिन शिवी से क्यों पूछें, उन्हीं को फ़ोन कर लेते हैं। और कश्यप जो है वो परेशान हो जाती है और रावी को फ़ोन मिला देती है। रावी के फ़ोन पे पूरी बल जाने के बाद भी रावी कश्यप का फ़ोन पिक नहीं करती और कश्यप फिर उसे दोबारा फ़ोन करती है, मगर इस बार भी रावी फ़ोन नहीं पिक करती। तो कश्यप कहती है, अजीब इंसान है, फ़ोन नहीं उठा रही, ठीक तो होंगी ना, या फिर जानबूझकर फ़ोन नहीं उठा रही, हम इग्नोर कर रही हैं, ठीक है हम भी फ़ोन नहीं करेंगे अब, समझिए आप, खुद तो फ़ोन करती हैं तो हम रिसीव कर लेते हैं, मगर हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा। और कश्यप अपना फ़ोन टेबल पर रख के रेडी होने चली जाती है और वो कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी है और वो अपने बैग में अपना रुमाल रखती है। तो उसे वो नोट मिलता है जो रावी ने उसे मेडिसिन के साथ दिया था। उसे देख के कश्यप को वो पल भी याद आ जाता है जब रावी ने दुपट्टा पकड़ाते हुए कश्यप को पैकेट दिया था मेडिसिन के साथ। तो फिर कश्यप कहती है कि क्या बात है, अब बार बार याद आ रहे हो, लेकिन क्यों, और मैं क्यों याद कर रही हूँ आपको, मुझे तो इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन और ये कहकर उस नोट को अपनी डायरी में रख लेती है जो वो हमेशा अपने पास रखती है, और वो घड़ी देखती है और कहती है कि अरे काफ़ी टाइम हो गया है, और वो नीचे चल पड़ती है अपना बैग उठाकर। दूसरी तरफ शिवी रेडी हो गई है और वो भी सोच रही है कि क्या बात है, आज इस लड़की ने फ़ोन भी नहीं किया, परेशान भी नहीं किया, जल्दी जाने के लिए बोला भी नहीं, और टाइम भी इतना हो गया, कहीं मैं जल्दी रेडी तो नहीं होगी। फिर वो भी घड़ी देखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब टाइम पे हो रहा है, बट रावी की कोई खबर नहीं। फिर शिवी कहती है कहीं अकेले तो नहीं चली गई, ये कुछ भी कर सकती है। फिर शिवी भी रावी को फ़ोन करती है, 1 नहीं 2 बार करती है, मगर रावी फ़ोन पिक नहीं करती। और शिवी कहती है यार क्या हुआ है, इस लड़की को ऐसे तो उसने कभी नहीं किया, मगर आज वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, कॉलेज गई होती तो फ़ोन तो उठाती, क्या उसके घर जाऊँ। और शिवी बिना सोचे समझे रावी के घर चली जाती है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड होता है। तो वहाँ बस में शिखा और कश्यप बैठे हैं और कश्यप सोच रही है कि कमाल है, क्या उन्होंने फ़ोन में हमारा नंबर नहीं देखा होगा, क्या देखने के बाद भी हमें कॉल बैक नहीं कर सकते, या फिर हमारा नंबर सेव ही नहीं किया होगा, पता ही नहीं होगा कि वो हमारा नंबर है। आज मिलने तो कॉलेज में एक बात भी नहीं करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हद होती है। कश्यप परेशान है इग्नोर कर रही है ना। तो शिवी पहुंच गई रावी के घर और वो उसके पापा से बात कर रही है और कह रही है कि अंकल रावी कहाँ है, वो फ़ोन भी पिक नहीं कर रही, क्या बात है, आज कॉलेज जाने के लिए पूछा भी नहीं उसने, और फ़ोन भी नहीं किया, मेरे फ़ोन का
कॉल बैक भी नहीं किया। तो रावी के पापा कहते हैं अरे बेटा क्या बताऊँ, कल रात वो देर से घर आई, वो आई तो मैं कुछ काम कर रहा था तो मैंने देख लिया, पूरी भींगी हुई थी बारिश में। सुबह जब उसके पास गया तो उसका बदन पूरा तप रहा था, बहुत तेज़ बुखार था बेटा उसे। सुबह बस अभी डॉक्टर गए हैं उसे देखकर। तो शिवी के पापा कहते हैं डोंट वरी, ठीक हो जाएगी बच्ची। तो रावी के पापा एक सर्वेंट को कॉफ़ी लाने के लिए कहते हैं। तो शिवी कहती है अंकल मैं रावी के पास जाऊँ? तो रावी के पापा कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल श्योर। तो शिवी जो है वो रूम में जाती है रावी की, तो वहाँ देखती है कि उसकी मम्मी और एनिमा उसके पास बैठे हैं। तो वो उन्हें ग्रीट करती है गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग एनिमा। तो और फिर रावी आंखें बंद करके लेटी हुई है। तो शिवी रावी को हल्के से आवाज़ लगाती है, तो रावी बिना आंखें खोले कहती है शिवी अपने मन में कहती है मना किया था मैंने, बारिश में मत भींगी हो। कुछ नहीं सुनती लड़की, पता नहीं किसकी सुना करेगी। तो शिवी कहती है कि तू ठीक है? तो रावी कहती है मैं ठीक हूँ, मगर तू यहाँ क्या कर रही है, कॉलेज नहीं गई तू? तो शिवी कहती है कैसे जाऊँ, उड़ के हेलीकॉप्टर से जाऊँ? तेरा वेट कर रही थी, तू नहीं आई तो मैंने कॉल भी किया मगर तूने नहीं रिसीव किया, तो मैं पापा के साथ यहाँ आ गई। तो रावी कहती है तू कॉलेज जा, मैं ठीक हूँ। तो शिव कहती है हाँ हाँ वो तो मैं चली जाऊँगी, और ये भी दिख रहा है तू ठीक है कि नहीं। तो रावी की मम्मी कहती है ठीक हो जाएगी रावी बच्चे, तुम कॉलेज चले जाओ, एक जाएगा तो स्टडी कर लॉस नहीं होगा। ये सुनकर रावी बोलती है कि एनिमा इनसे गई मेरे रूम से चली जाए। तो जो शिवी होती है रावी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है रिलैक्स रावी, तू आराम करो के आंटी ठीक कह रही है, मैं कॉलेज के बाद आती हूँ तेरे पास, ठीक है। और शिवी जाने लगती है तो रावी बोलती है कि शिवी, तो शिवी कहती है हाँ रावी, और अपने कान उसके पास करती है। तो रावी बहुत धीरे से उसके कान में बोलती है मेरी जान का ख्याल रखना। शिवी सर हिलाती है और हंसती है, तू सच में पागल है, ठीक है मैं तेरी जान का ख्याल रखूँगी, चल ठीक है तू ठीक हो जा, जब तक मैं आऊँ तो तू ठीक हो जानी चाहिए। तो रावी कहती है तो शिवी कहती है मैं आती हूँ फिर। ये कहकर शिवी वहाँ से चली जाती है और नीचे आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा चलें और मुझे कॉलेज आप छोड़ेंगे आज? तो रावी के पापा कहते हैं अरे बेटा मैं ड्राइवर से बोल देता हूँ वो छोड़ देगा कॉलेज। तो शिवी कहती है नहीं अंकल पापा के साथ चली जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अंकल अब हम चलते हैं। तो शिवी के पापा भी बोलते हैं ओके हम चलते हैं। और वहाँ कश्यप और शिखा पहुँच गए हैं कॉलेज, और वो दोनों क्लासरूम में पहुँचते हैं, मगर वहाँ कश्यप इधर उधर देखती है, कुछ ढूंढ रही है। अब क्या ढूंढ रही है सबको पता है, उसे कहीं रावी नहीं दिखती, तो शिवी भी नहीं है ये भी वो नोटिस करती है। फिर अपने मन में कहती है आज सुबह से इतना याद क्यों आ रही है और अभी तक कॉलेज नहीं आई, क्या बात है, ठीक तो है, कहीं अपनी संजू के साथ पार्टी में तो नहीं गई थी जिस वजह से आज कॉलेज नहीं आई, जिस वजह से इनकी आँख नहीं खुली। तो कश्यप यही सोचती है, इतनी देर में फ़र्स्ट क्लास लेने के लिए प्रोफेसर आ जाते हैं क्लास में। तो कश्यप कहती है कि आज सच में नहीं आएंगी क्या? एक क्लास होने के बाद जब फ्री होके कश्यप और शिखा बैठे हैं तब वहाँ शिवी पहुँचती है। तो उसे देख के कश्यप बोलती है कि अरे शिवी आज इतना लेट क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? तो शिवी कहती है हाँ कश्यप मैं तो ठीक हूँ, बट रावी। ये सुनकर कश्यप बेचैन हो जाती है और बोलती है रावी, रावी को क्या हुआ? शिवी बोली वो ठीक तो है ना? जैसे कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है, और ये चीज़ शिवी देखकर हैरान होती है, और इस बात को शिखा भी नोट करती है इस बार, और वो शॉक होती है कि ये क्या हुआ है कश्यप को। तो शिवी कहती है कि काम डाउन कश्यप, वो ठीक है, बस उसे फीवर है आज सुबह से, जिस वजह से वो आज नहीं आई, और मुझे भी देर हो गई। तो कश्यप कहते लेकिन उन्हें फीवर कैसे आया है? अब दोनों तो पार्टी में गए थे ना कल। तो शिवी कहती पार्टी, कैसे पार्टी कश्यप,
हम किसी पार्टी वार्टी में नहीं गए थे। तो गजब कहती वो कल आप लोग बात कर रहे थे ना संजना के साथ, तो हमें लगा अरे शिवी कहती अरे वो तो पागल है, वैसे भी वो तो कल ही मना कर दिया था रावी ने कश्यप कि उसे कहीं नहीं जाना, उसे आराम करना है। तो कश्यप कहती है अभी वो कैसी हैं, अब गई थी उनके पास? तो शिव कहती हाँ अभी भी उसे फीवर है और मैं वहीं से आ रही हूँ। कश्यप कहती है आप अभी भी फीवर है? तो शिव कहती है हाँ अभी भी फीवर है यार उसे। तो कश्यप थोड़ा सा परेशान होती है, अपनी मम्मी कहती है फीवर है, कैसे फीवर आया है। फिर कश्यप कहती है कि आप हमें लेके चलेंगे उनके पास शिवी? तो शिवी हैरानी से उसे देखती है और कहती है हाँ चलूँगी, पर तेरी क्लास? तो कश्यप कहती शिखा है ना, वो हमें नोट्स दे देंगी शिखा। तो शिखा कहती हाँ हाँ बिल्कुल, मगर वो ठीक हो जाएगी कश्यप, परेशान मत हो। तो क्या करेगी वहाँ जाके? तो कश्यप कहती है कि हाँ हमें उनसे कुछ काम है, उनसे कुछ पूछना है और आ जाएंगे हम जल्दी, ठीक है? तो या आप घर चले जाना, हम घर आ जाएंगे ऑटो या रिक्शा लेकर। तो शिखा कहती है ठीक है, और वो उसे बड़ी हैरानी से देखती है। तो कश्यप कहती चल किसी भी हम लोग चले। तो शिव कहती बस उसे ही देख रही है, शिव बस उसे ही देख रही है और मुस्कुरा रही है और मन में कह रही है तो सच कह रही है रावी, डोंट वरी रावी, मैं तेरी दवा लेकर तेरे पास आ रही हूँ। और वो हंसती है मुस्कुराती है। तो कश्यप कहती है कि चलिए शिवी जल्दी करिए। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं कश्यप और रावी का ये मुलाकात कैसी होगी और रावी का क्या रिएक्शन होगा कश्यप को अपने घर देखकर। जाहिर सी बात है खुश होगी तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ बनने के लिए कुछ नहीं करना, वो जो रेड बटन है ना बस उसे प्रेस करना है, बेल आइकॉन आपको ऑन कर देना है और बस वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो तब तक के लिए सी यू गाइस, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।